मुझे नहीं पता इस वीडियो को एंड तक कितने लोग देख रहे होंगे, बिकॉज इसमें वीडियो क्लिप्स नहीं है, एडिटिंग नहीं है। हो सकता है आपको रील्स देखने की आदत हो, शॉर्ट्स देखने की आदत हो, जिस वजह से आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देख पाओ। बट आज इस रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया में भी अगर आप में इतना पैसेंस हैं कि आप 7-8 मिनट कुछ काम की बातें सुन सको, तो आपको सुन लेनी चाहिए। आपके आने वाले 10-15 साल की लाइफ जो आप आगे जीने वाले हो, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। 5 बातें हैं, 5 बड़े लेसन्स हैं, कुछ मिस्टेक्स है जो मैंने करी है पास्ट में, जिसका पछतावा मुझे आज भी होता है। ये समझ लो कि आपका आने वाला कल आपको आज खुद आके जगा के वार्निंग दे रहा है। शुरू करते हैं। पहली बात, एक स्टडी की गई जिसमें 40 की उम्र वाले लोगों से पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुमने की और उनका पछतावा तुम्हें आज भी होता है। 60 लोग थे टोटल, और 60 में से 45 लोगों का जवाब था कि उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं है जो उन्होंने गलत किए, बल्कि ज़्यादा पछतावा तो उन्हें उन चीज़ों का है जो उन्होंने की ही नहीं। और हम में से 90% लोगों के साथ ये चीज़ होने वाली है। अभी आप सोच के देखो, आई एम श्योर कोई ना कोई 1-2 ऐसे काम जरूर होंगे जो आप सोच के बैठे हो कि मेरे को करना है, मैं इसे ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं। होते हैं ना मन में ऐसे कुछ काम, जैसे यूट्यूब शुरू करना, वीडियो एडिटिंग, या कोई स्किल सीखना हो गया, जिम जाना, कोई किताब पढ़ना, या कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता आपके लिए वो चीज़ क्या है, बट कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। लेकिन आप मन ही मन खुद को कन्विंस करके कल पे टालते आ रहे हो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, स्कूल से फ्री हो जाऊँ, कॉलेज से फ्री हो जाऊँ। लेकिन सच तो ये है भाई कि इससे ज़्यादा फ्री आप कभी होंगे ही नहीं लाइफ में। बस हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, एक दिन वो परफेक्ट टाइम आ जाएगा तब करेंगे, लेकिन ये आपका वहम है। ना परफेक्ट टाइम आने वाला है और ना ही बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने ही वाली हैं, कम नहीं होगी। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी टाइम आपको मिलता है, उसका इस्तेमाल करके जो कुछ भी आपको करना है उसे शुरू कर दो बस। नहीं तो देखते ही देखते जिस तरह पिछला साल चला गया, जिस स्पीड में ये साल जा रहा है, उसी तरह आप 35 से 40 के हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। वीडियो के बाद कॉपी पेन लेके बैठना और लिखना कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप टाल रहे हो, और फिर प्लान करना शुरू करो। दिन में 15 मिनट करो, 30 मिनट करो, बट यार उसे करना शुरू कर दो एक बार ही। दूसरी चीज़, जब मेरे पास पहली बार स्मार्टफोन आया था, मुझे याद है, तो मैं आसपास उन लोगों से बड़ा इम्प्रेस होता था जिनकी फेसबुक की पोस्ट पे अच्छे लाइक्स आते थे, फॉलोअर्स ज़्यादा होते थे, जो अपनी फ़ोटोज़ तगड़ी एडिट करता। फिर मैं भी उन जैसा बनने की कोशिश करने लगा, और मैंने इन चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट किया है, दुनिया भर का। लेकिन जब मैंने सच समझने की कोशिश की, बुक्स पढ़ना चालू किया, साइकोलॉजी समझी इन सब के पीछे की, तो समझ में आया कि यार ये तो सब 2 कौड़ी की चीज़ें हैं। देखो, एक इंसान की फितरत होती है तारीफ़ सुनने की, कि कोई उसकी तारीफ़ करे। तो ज़्यादातर लोगों को रियल लाइफ में तो तारीफ़ मिलती नहीं है, बिकॉज इसके लिए किसी फील्ड में कुछ करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अब पीछे बचता है सबसे सस्ता तरीका, और वो है सोशल मीडिया। डेली एडिट करके फ़ोटोज़ अपलोड करना, बार बार अपने स्टेटस स्टोरीज लगाना, ताकि लोगों की अटेंशन मिल जाए। अगर आपका भी ऐसा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, अगर आप ये चीज़ ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ा बहुत कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कर रहे हो तो ये साफ लक्षण है कि आपकी लाइफ में करने को कुछ भी ढंग का नहीं है। आप एक्चुअल में खाली हो अंदर से, इसलिए आप दूसरे लोगों से मिलने वाली अटेंशन से हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और इस तरह अटेंशन आपको मिल भी जाती है, लेकिन झूठी और सस्ती अटेंशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। क्योंकि अगर हमने लाइफ में कुछ ढंग का नहीं किया है तो किसी को 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ता हमारी पोस्ट और स्टोरी से। और जब मैं आसपास देखता हूँ कि 14-15 साल के बच्चे इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो देख के बहुत ख़राब लगता है। तो सस्ती अटेंशन, सस्ते मज़ों के पीछे भागना बंद करो और एक्चुअल में अपनी वैल्यू बढ़ाने में लगो। एक्चुअल लाइफ में स्ट्रांग बनो, मेंटली और फिजिकली, जिससे रियल लाइफ में लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपसे इन्फ्लुएंस हो, आपके जैसा बनने की कोशिश करें। तीसरी बात, 5 चीज़ें हैं टोटल, तीसरी पे आते हैं। देखो, इस एज में हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि हम दूसरे इंसान के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें। हेल्दी रिलेशनशिप का अर्थ भी नहीं पता। तो इस उम्र में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो 90 नहीं बल्कि 100% चांस है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी से भरा होगा। मैसेज सीन नहीं किया, रिप्लाई नहीं आया, मेरा स्टेटस देखा कि नहीं देखा, रात के 2-2 बजे तक चैटिंग कर रहे हो, लास्ट सीन देख रहे हो, सैड स्टेटस लगा रहे हो, ये चीज़ें होगी। सिर्फ याद रखना, अभी सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में पढ़ना कि सामने वाला इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, ये चीज़ अंत में आपको हमेशा दुखी करके छोड़ेगी। एक इंसान की आदत लगने के बाद जब वो जाता है, जो कि उसे जाना ही है क्योंकि हर एक चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो उससे निकलने में आपने देखा होगा सालों लग जाते हैं कईयों को। लाइफ बहुत घटिया हो जाती है उसके बाद। अपने काम, मेंटल पीस और टाइम, तीनों का नुकसान।
और अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी बिकॉज अभी आपकी फीलिंग्स कुछ और ही कह रही होगी। देखो, किसी से अट्रैक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, बट प्रॉब्लम तब है जब आप इन चीज़ों में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो। आपको करना बस इतना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। अपने मन की बातों को साइड में करके सिर्फ इतना याद रखो कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, कोई भी इंसान हो, वो किसी ऐसे इंसान के साथ लॉन्ग टर्म में क्यों रहना चाहेगा जो खुद सिक्योर ना हो, जिसके पास कोई गोल ना हो सकता है बाहर से देख के थोड़े समय के लिए अट्रैक्ट हो जाए, बट कुछ टाइम बाद उसे जाना ही है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता। तो अपनी इस गोल्डन एज के कीमती सालों को इन बेफिजूल की चीज़ों में बर्बाद मत करो। खुद को किसी ऐसे महान लक्ष्य में झोंक दो कि तुमको किसी के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम चेजिंग बटरफ्लाइज, मेंड योर गार्डन एंड दी बटरफ्लाइज विल कम। ये एक इंग्लिश की कहावत है जिसका हिंदी अर्थ है कि तितलियों का पीछा करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने पे ध्यान दो, तितलियाँ खुद ब खुद भागती आ जाएंगी। सेकेंड लास्ट, गरीबों वाली मेंटेलिटी। कुछ टाइम पहले की बात है, एक दिन मैं मार्केट गया था तो वहाँ मैंने देखा कि बुक्स ऑनलाइन के कंपेयर काफ़ी सस्ती मिल रही थी। तो मैं 3-4 बुक्स उठा ले आया। वापस आके मैंने मेरे दोस्त को देखा कि ये देख, मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई हैं, तुझे भी लेनी चाहिए। मैंने तो ऐसे ही उसे मजाक में बोला था बिकॉज वो बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं रखता है। लेकिन वो उसके बाद क्या बोलता है पता है? वो बोलता है, भाई इतने पैसे कहाँ पड़े उड़ाने के लिए। और उसी इंसान ने, मुझे याद है, अपने बर्थडे पे उसने 1-2 घंटे में 5,000 रुपये उड़ा दिए थे। एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट पर मंथ 4 से 5,000 अपनी पढ़ाई पर खर्च कर देता है, कॉलेज में लाखों खर्च कर देता है, फालतू चीज़ों में और अलग से खर्च होते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद पर खर्च करने की, तो उनकी पूरी की पूरी गरीबी बाहर आ जाती है। खुद पे खर्च करने का मतलब मेरा यहाँ ये नहीं है कि महंगी चीज़ें ले रहे हो, ब्रांडेड कपड़े, जूते, EMI पे फ़ोन। मतलब जो चीज़ें आपकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में हेल्प करे, जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर करे, उन पे खर्च करना। बुक्स, हेल्दी डाइट, जिम, वैल्यू एडिंग कोर्सेज, लैपटॉप या PC जिस पे आप कोई स्किल सीख सको, बहुत सी चीज़ें हैं। इस पॉइंट में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हो। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं इस उम्र में, तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इस उम्र में मैक्सिमम लोगों का हाल यही होता है। मैटर करता है आपका माइंड सेट, मेंटेलिटी, कि आप टेम्परेरी प्लेजर देने वाली चीज़ों में ज़्यादा खर्च करते हो या परमानेंट वैल्यू देने वाली चीज़ों में। खुद से पूछो, जितना टाइम, जितनी एनर्जी है, जितना पैसा होता है मेरे पास, इनमें से कितना मैं अपने दिमाग, अपनी बॉडी, अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट, मैंने 2017-18 में यूट्यूब पे 1-2 वीडियोस बना के फिर बनाना छोड़ दिया क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन तब इतना कम कंपटीशन था, अगर मैं महीने में 1 वीडियो भी डालता रहता ढंग से, तो आज लाखों में सब्सक्राइबर्स होते। आप में से कुछ लोगों ने किसी चीज़ में 2-4 बार ट्राई मार के गिव अप कर दिया होगा, या फिर ये गलती आप आगे ज़रूर करेंगे, मुझे पता है, बिकॉज सबको सक्सेस जल्दी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हो तो आगे चल के ये चीज़ आपको भयंकर पछतावा करवाने वाली है। टाइम के साथ हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ने ही वाला है, ये चीज़ आपको पता है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, या भरोसा है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो उस चीज़ को पहले तो करना स्टार्ट करो, और उसके बाद उसमें भले ही रिजल्ट नहीं देखने को मिले, बट उसको छोड़ना मत। भले ही दिन में घंटा करो, आधा घंटा करो, बट यार करते रहना, क्योंकि सारा गेम कंसिस्टेंसी का है, पैसेंस का है। इस उम्र में अगर आप इन चीज़ों की वैल्यू समझ जाते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे आपको किसी भी फील्ड में कुछ उखाड़ना हो। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, मतलब आप में एक्चुअल में वो पैसेंस है जो सक्सेस के लिए चाहिए, क्योंकि आज रील्स और शॉर्ट्स की इस दुनिया में 99% लोगों में ये पैसेंस नहीं है। अभी मैंने जो ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, याद कर लो, बस भूलना मत। यहाँ तक बने हुए हो अगर वीडियो में, तो कमेंट्स में फायर इमोजी डाल के जाओ, कुछ टाइप करके जाओ, मुझे भी पता चले कि कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आपको अगर चाहिए इसका सेकेंड पार्ट, तो भी आप कमेंट में बता सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।